Assalamualaikum. Welcome back to my channel. You are watching a channel teaching at home. I hope you will be fine and I also. स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझाया और इसकी वीडियोस सेफ हैं। प्लीज़ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इन सब वीडियोस को लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। सो स्टूडेंट्स, अब जो मैं प्रॉपर्टी आपको समझाने लगी हूँ वो है इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी इन इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर। फिर लास्ट इसके बाद जो वाली वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो वी मूव ऑन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या मतलब? इक्वलिटी के हिसाब से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वलिटी किसे कहते हैं, और ये भी पता होगा कि दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल होंगी तो इसे इक्वलिटी कहा जाता है, और इसका सिंबल जो है वो इक्वल टू, इज़ इक्वल्स टू ऐसे होता है। ठीक है, तो इसे इक्वलिटी कहा जाता है। इस टॉपिक पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं अगर इनको इक्वल के हिसाब से सॉल्व करना हो तो कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात भी आप समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। इक्वलिटी के अकॉर्डिंग रियल नंबर कैसे कैसे यूज़ होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को हम यूँ समझ लेते हैं कि एवरी नंबर इक्वल्स इटसेल्फ। एवरी नंबर इक्वल्स इटसेल्फ, यानी हर नंबर जो है, हर रियल नंबर वो खुद के इक्वल होता है। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल 10 एक रियल नंबर है। अब 10 इज़ इक्वल्स टू 10, यानी हर रियल नंबर जो है वो अपने खुद के इक्वल होता है। ठीक है, -2 भी एक रियल नंबर है, तो -2 किसके इक्वल हुआ? वो अपने आप के ही बराबर हुआ, तो -2 इक्वल टू -2। अब फ्रैक्शन में वैल्यूज ले लेते हैं। अब फ्रैक्शन में वैल्यू सपोज कर लो कि 4/3, तो 4/3 भी एक रियल नंबर है, तो 4/3 किसके इक्वल हुआ? वो भी खुद अपने ही बराबर है, तो 4/3 भी अपने ही इक्वल हुआ। तो कोई भी रियल नंबर किसी भी फॉर्म में हो वो हमेशा अपने खुद के इक्वल होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हमें बता रही हैं, इस तो हमें बताने वाली बात ही नहीं है। तो एक्चुअली हर नंबर खुद अपने बराबर होता है, ये भी एक मैथ्स का रूल है। वही रूल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ये कोई भी नंबर अगर अपने बराबर है तो वो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही है। और आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों बनाई गई हैं। मैथ के अंदर जहाँ कहीं भी कोई वैल्यू इटसेल्फ इक्वल हो, यानी खुद अपने आप के इक्वल हो, अपने बराबर हो, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है। समझ लो बेटा, ये एक लॉ है, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, इसको आप ऐसे ही समझ लें। अब बुक के अंदर जो मैथमेटिकली जो है बताया गया है उसमें मैथ्स की जो बुक है उसमें हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया, हमें इस तरह से बताया गया है। सपोज करें कि ए इक्वल है ए के ना, ए इक्वल है ए के, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये व्हाट इज़ ए? ये व्हाट इज़ ए को हम पढ़ेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू कहलाता है, बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। तो अब जल्दी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में बताया गया है कि इफ़ ए इक्वल हो बी के देन बी इक्वल होगा ए के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ के बराबर हो, जैसे ए इक्वल है बी के, तो बी इक्वल होगा ए के, यानी दूसरी चीज़ पहली चीज़ के बराबर होगी। इसको एग्जांपल से समझाऊं। लेट सपोज कर लें कि बिलाल हाइट इक्वल है हमज़ा हाइट के, यानी हमज़ा की हाइट बिलाल की हाइट के इक्वल है। बिलाल हाइट इज़ इक्वल्स टू हमज़ा हाइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि हमज़ा हाइट
इक्वल है बिलाल हाइट। इसमें समझने की क्या बात है, अगर मैं कहूँ कि बिलाल की हाइट हमज़ा की हाइट के बराबर है तो उसको मैं यूँ भी तो कह सकती हूँ कि हमज़ा की हाइट बिलाल की हाइट के बराबर है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हुई, ऑर्डर करने से, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेसेस, अगर प्लेसेस चेंज कर दें हम, बिलाल हाइट की जगह हमज़ा हाइट या हमज़ा हाइट की जगह बिलाल हाइट कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है ए के, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। और थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इफ़ ए इक्वल है बी एंड बी इक्वल है सी, देन ए इक्वल टू सी। ठीक है, जैसे अब सपोज़ करें कि ए इक्वल है बी के, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल हो और बी की वैल्यू सी के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ए भी तो सी के इक्वल होगा। सब यूँ सपोज़ कर लो कि ए इक्वल है बी और बी इक्वल है सी के, तो ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अली वेट इक्वल है बिलाल वेट, यानी अली का वज़न और बिलाल का वज़न जो है वो इक्वल है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि बिलाल वेट इक्वल है उस्मान वेट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा है कि अली का वज़न बिलाल के वज़न के इक्वल है और बिलाल का वज़न उस्मान के वज़न के इक्वल है। तो बात वही है, घुमा फिरा के देखा जाए तो सबका आपस में वेट जो है वो इक्वल है। ठीक है ना, तो कंक्लूजन के तौर पे हम यूँ भी तो लिख सकते हैं कि अलीज़ वेट इक्वल है उस्मान वेट। अगर हम इसको नंबर से सपोज़ करें तो नंबर से अगर हम कहें कि अली का वज़न जो है वह 75 इक्वल है, 75 kg है, सपोज़ 75 kg है, और बिलाल का वज़न भी 75 kg है। जब अब बिलाल का वज़न जब 75 kg तो यहाँ 75 ही लिखा जाएगा। अब जब बिलाल का वज़न उस्मान के वेट के इक्वल है, तो जब बिलाल का वज़न 75 है तो उस्मान का भी 75 ही होगा। तो आप यहाँ पे देख लें, बेसिकली देखा जाए तो घुमा फिरा के सबका वज़न जो है वो 75 ही हुआ। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अली वेट इक्वल टू उस्मान वेट, यानी अली का वज़न जितना है 75 तो उस्मान का भी 75 है। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला कि अगर कोई तीन चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे यहाँ ए बी एंड सी है, जैसे यहाँ ए बी एंड सी की बात हो रही है, तो अगर तीन चीज़ें एक दूसरे के बराबर हों तो आप इसमें से कोई सी चीज़ किसी दूसरे के बराबर रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ए बी के बराबर होगा या बी सी के बराबर। अब किसी दो को भी सिचुएशन के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो, यही बात इसमें बताई गई थी। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी। ठीक है ना, ए इक्वल है बी के, दैन बी इक्वल हो सी के, तो हम जो है वो ए को सी के भी इक्वल हम लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार पीछे करके आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि एक दफ़ा के सुनने से नहीं समझ आएगा तो दूसरी दफ़ा आप रिपीट करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हमें ये बताया गया है, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें ये कहते हैं कि इफ़ ए इक्वल है बी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी,
इक्वलिटी क्या कह रही है कि ए इक्वल है बी के। ये हमने शुरू से ही कह दिया है कि हर नंबर जो है वो खुद के इक्वल होता है, हर नंबर खुद अपने ही बराबर होता है। तो हमने कह दिया कि ए इक्वल है बी के, ठीक है। तो अगर हम इसमें ए में और बी में सी ऐड कर दें तो क्या होगा, ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। अब सवाल ये पैदा हुआ कैसे, तो एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कर लो कि ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 6 सपोज कर ली और बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 6 कही, क्योंकि हमने कहा है कि ए इक्वल है बी के, यानी जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू 6 है और यहाँ हमने कहा कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है, तो बी भी ऑलरेडी 6 के ही इक्वल होगा, सही ना। तो अब हम और एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए और बी में अगर कोई थर्ड वैल्यू अगर सेम वैल्यू सेम नंबर सेम साइन से ऐड की जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स मीन कि अब हम सी की वैल्यू सपोज कर लिया हमने 3, तो सेम साइन है और सेम नंबर सेम साइन, यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन, यहाँ सेम नंबर है 3 तो यहाँ पे भी हमने सेम नंबर 3 रखा, तो इसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 6 + 3 9 के इक्वल और ये भी 9 के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ प्रूफ हो गई ये प्रॉपर्टी। अब सेकंड एग्जांपल हम और सपोज़ कर लो, नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। नेगेटिव नंबर हमने सपोज़ कर लिया -7। अब -7 इक्वल है -7 के। आपको बताया है कि हर रियल नंबर इटसेल्फ इक्वल होता है, ठीक है। तो -7 में हमने सपोज़ कर लो ऐड कर लेते हैं 5, यहाँ पे भी 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो -7 + 5 इक्वल है -2 के। माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 गए 2, तो साइन किसके आएगा, बड़े नंबर का -7 आएगा। यहाँ पे भी -2 आएगा, -2। तो यहाँ पे भी ये बात प्रूफ हो गई। अगर दो नंबर एक दूसरे के बराबर हों, और बराबर होने के बाद दोनों तरफ कोई भी एक जैसा नंबर हम आपस में ऐड कर लें तो उससे इस नंबर की इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी एक बात नोट कर लो कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि कोई भी नंबर एक दूसरे के बराबर ही रहेगा अगर दोनों तरफ एक जैसे नंबर ऐड कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ ऐड करेंगे वही हम दूसरी जानिब भी ऐड करेंगे, सही है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि इफ़ ए इक्वल है बी के और इसमें हम ऐड कर लेंगे a + c तो इक्वल हो जाएगा b + c के, ठीक है। तो ये फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। सो मूव ऑन होते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही सेम बताया गया है कि अगर इफ़ a इक्वल हो b के, ठीक है, देन इसमें हम c ऐड कर दें, यानी थर्ड रियल नंबर ऐड और मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने एडिटिव इसमें बताया था एडिटिव प्रॉपर्टी में कि उसमें ऐड कर देंगे दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन के साथ, तो उसकी उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमने यहाँ ये बताना है कि अगर हम a इक्वल है b के, ठीक है, a इटसेल्फ b के इक्वल है, यानी जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू हो, और अगर उसमें थर्ड रियल नंबर्स मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ सेम नंबर के साथ, दोनों तरफ जो है वो सेम नंबर हो, तो उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो c को मल्टीप्लाई करवाने से a b के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे, a इक्वल होगा b के ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल से हम इस तरह समझ सकते हैं कि a की वैल्यू सपोज़ कर लो 10 है और b की वैल्यू भी 10 के इक्वल है, ठीक है। अब 10 को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 10 3 ज़ा 30 और यहाँ पे भी 10 3 ज़ा 30, तो दोनों के वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों a इक्वल हो गया b के ही, ठीक है। अब सेकंड हम फॉर एग्जांपल अब एक दफ़ा पॉजिटिव अब दफ़ा माइनस ले लेते हैं। सपोज़ कर लो -2 इक्वल है -2 के। अब इसको हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई के लिए सपोज़ कर लो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 = 8 -8, यहाँ पे भी -8,
तो इट्स मीन तो रिज़ल्ट पे क्या निकला, तो रिज़ल्ट ये निकला कि एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल है बी के, तो ए सी, सपोज़ कर लो ए को सी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर ऑल ऑफ ए बी एंड सी belongs to real number और that property is called multiplicative property। और इसको हम सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी के। अब हम बढ़ते हैं आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है इक्वलिटी के एतबार से, वो आप लोग सीख चुके हैं। अभी हमने बताया कि एडिटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस सी हो, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि इफ़ ए प्लस सी, अभी हमने अभी प्रीवियस जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें हमने यही पढ़ा है ना कि ए प्लस सी इक्वल है तो वो बी के प्लस सी के इक्वल के बराबर है, ठीक है ना। तो हम देन जब ए के साथ अगर सी ऐड हो रहा है तो वो इक्वल है बी प्लस सी के, ठीक है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं देन ए इक्वल है बी के। क्यों भाई, ये कैसे लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कैंसिलेशन वाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा हो, देखें ये सेम नंबर है ना, प्लस सी, जब दोनों नंबर से ऐड हो रहा हो, सेम नंबर ऐड हो रहा हो, तो इसमें इन दोनों नंबर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये ए प्लस सी है ना और यहाँ बी प्लस सी है, तो ये दोनों सेम नंबर हैं तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर जहाँ भी आपको इक्वेशन के दोनों तरफ सेम साइन के साथ सेम नंबर मिले तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। इनको कैंसिल करने से इक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल है, हमने सपोज़ कर लिया ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू भी 6 है और हमने सी जो है वो हमारा 3 है, तो यहाँ पे भी 3, तो 6 + 3 क्या हो गया 9। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि अगर हम इसको अगर हम सेम नंबर से ऐड करें, जैसे मिसाल के तौर पर ये 3 है, इसको इसके नंबर से ऐड करें, जो यहाँ जो हमने -3 करेंगे वही यहाँ पे भी हम करेंगे, ये माइनस, तो ये दोनों ऐड कैंसिल हो गए, तो ये बचा 6 इक्वल है 6। तो देखें आप ए इक्वल क्यू बी के इक्वल हुआ, वही जो हमने कहा कि 6 = 6। तो ये प्रूफ हो गया, आंसर जो आया है वो दोनों तरफ ए इक्वल टू बी की फॉर्म में आया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। बच्चों समझ आया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन? दोबारा समझा देती हूँ कि अगर हमने जिस तरह से एडिशन में पढ़ा था कि a इक्वल है b के और उसमें हमने c ऐड किया, तो यहाँ पे इन्वर्स थोड़ा सा देख लीजिए कि वहाँ फर्स्ट स्टेप को सेकंड और सेकंड को हमने यहाँ फर्स्ट बताया। यहाँ पे हमने a + c पहले बताया कि a + c इक्वल होता है b + c के, तो देन a इक्वल हो जाएगा b के, क्योंकि आप देखो यहाँ दोनों सेम हैं नंबर्स, तो ये +c और ये +c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a इक्वल हो जाएगा b के। तो हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो कुछ इस तरह से थी। अब लास्ट टॉपिक रह गई है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी जैसे हमने एडिशन को इक्वलिटी के एतबार से पढ़ा और एडिशन की प्रॉपर्टी के पढ़ी थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। जैसे अकॉर्डिंग टू इफ़ ए सी, अभी पढ़ा है ना, अभी आप इसको देख सकते हैं, ए सी इक्वल है बी सी के, अभी हमने पढ़ा। तो सी और सी जो है वो हम आपस में यूँ भी लिख सकते हैं, देन ए इक्वल है बी के। वही बात है, कैंसिलेशन का वर्ड अगर इधर ऐड कर दें तो ये प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि जब दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे इसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की वैल्यू सपोज़ कर लो 6 है और बी की वैल्यू भी सपोज़ कर लो 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, सपोज़ कर लो सी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी सी की वैल्यू 3 है, तो इस क्या हो जाएगा, ये वही बात, अब 3 है ना, ये 6 × 3, ये है 6 × 3। इसको हम क्या करेंगे, इसको
दोनों तरफ सेम नंबर, यहाँ 1/3 यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी 1/3, यानी दोनों तरफ हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 6 = 6। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम जो है कहलाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इफ़ AC इक्वल है BC के, तो देन A इक्वल हो जाएगा B के। और फॉर ऑल ऑफ A, B एंड C बिलोंग्स टू R। सो गाइस, ये थी आज की हमारी लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इसको कहते हैं, अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको आगे शेयर करें और अपनी मोहब्बत दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की। ये हमने पढ़ी थी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।